हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है उपमा अलंकार के भेद। हमने अपने पिछले वीडियो में उपमा अलंकार के विषय में चर्चा की है और उसी चर्चा के दौरान हमने जानकारी प्राप्त की थी अर्थालंकार का मूल रूप है उपमा अलंकार। यदि हम उपमा अलंकार को ठीक से समझ लेते हैं तो अन्य अर्थालंकार हमें शीघ्र समझ में आ जाएंगे। इसी प्रसंग में हमने उपमा अलंकार के 4 अंगों के विषय में चर्चा की थी: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उपमा अलंकार के भेद के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, इसके 3 भेद हैं: पूर्णोपमा, लोप्तोपमा और मालोपमा। इनका विवेचन करने से पूर्व मित्रों, आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए और यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर घंटी अवश्य बजाएं ताकि हमारे अगले वीडियो उन तक पहुंचते रहें। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं पूर्णोपमा अलंकार की। यह पूर्णोपमा अलंकार क्या है? हमने उपमा अलंकार की परिभाषा को जाना था। हम एक बार पुनः उस परिभाषा पर आते हैं जहाँ वर्णित विषय अर्थात प्रस्तुत वस्तु को उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु, जिसे हम अप्रस्तुत वस्तु के नाम से संबोधित करते हैं, समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जिन 4 अंगों की हमने उनकी चर्चा की थी, हम उन्हीं के आधार पर ये भेद करते हैं। तो मित्रों, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, जो हमने 4 उसके अंग माने हैं, इन चारों का शब्दों के द्वारा उल्लेख होता है तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार माना जाता है। कहने का अर्थ है, शब्द के द्वारा इन चारों की अभिव्यक्ति जब किसी पंक्ति के अंतर्गत नजर आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा और वह उपमा का पूर्णोपमा भेद माना जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें यह अंतर याद होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। कोमल कुसुम समान देहा हुई तृप्त अंगारमयी। एक बार पुनः हम लाइन को दोहराते हैं। कोमल कुसुम समान देहा हुई तृप्त अंगारमयी। वो कहते हैं कोमल पुष्प के समान देह, अंगारमयी अंगार के समान तृप्त, बिल्कुल गर्म अंगारों के समान हो गई है। मित्रों, यहाँ पर अब हम देखते हैं पूर्णोपमा की स्थिति किस तरह बनती है। तो सर्वप्रथम हमने इसके अर्थ को देखा। अब देखते हैं क्या इसके अंदर उपमान है, क्या इसमें उपमेय है, क्या वाचक शब्द और साधारण धर्म भी इसके अंतर्गत है। ये चारों ही विषय इसके अंतर उपस्थित होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं उपमेय। उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है वह है यहाँ पर देह। तो यहाँ देह के रूप में, देह शब्द के रूप में उपमेय उपस्थित है। किससे उसकी तुलना की जा रही है? उपमान क्या है? तो कोमल कुसुम, कुसुम शब्द यहाँ पर उपमान के रूप में आया है। अब हम देखते हैं वाचक शब्द को। वाचक शब्द सा, समान, सरिस के रूप में प्रयोग होता है उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर समान शब्द आ रहा है। कोमल कुसुम समान देहा, जब हम ये देखते हैं तो ये जो समान शब्द है यह वाचक शब्द है। और साधारण धर्म कैसा बताया गया है? दोनों के अंदर साधारण धर्म क्या है वह बताया है कोमल शब्द के द्वारा। तो कोमल कुसुम समान देहा होई तृप्त अंगारमयी में कोमल शब्द साधारण धर्म है, देह शब्द उपमेय है, कुसुम शब्द उपमान है और समान वाचक शब्द के रूप में आया है।
ऐसी स्थिति में मित्रों यहाँ जो अलंकार माना जाएगा वह होगा पूर्णोपमा अलंकार। उपमा के दोनों अन्य भेद के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।